हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक है मेरा, जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनसे मतलब इस टाइम पे ऐसा टाइम है ये कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है। कुछ बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है कि क्या करें इस टाइम पे, क्या ना करें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बच्चों का, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है तो बच्चों का थोड़ा दिमाग इधर उधर भटकता है। ये सबके साथ होता है, ये ऐसी बात नहीं है कि कोई हम मशीन हो कि हमने दिमाग सेट कर लिया कि उसी हिसाब से चलेगा। नहीं, ऐसा सबके साथ में होता है। एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा मैं अपना, कि देखो ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम हुआ था शायद 18 में हुआ था, 19 में हमारी जॉइनिंग हुई थी। तो वैकेंसी देखो, तैयारी वगैरह हम 17 से कर रहे थे, या फिर क्योंकि 17-18 में हमने तैयारी वगैरह की थी, तो हमारा भी लगता था कि वैकेंसी वगैरह आएगी तो हम फॉर्म वगैरह डालेंगे। उसके बाद कभी बीच में पढ़ाई भी छूटती थी, सब काम होते थे, कब आएगी वैकेंसी कब नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा होता है इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिमाग भटकता है, क्योंकि देखो एक पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है, जितना आप करोगे उतनी ही कम है, ठीक है। आप कहीं भी कोई, ये तो चलो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, किसी और अगर अदर स्टेट या किसी और अदर का एग्ज़ाम लेके देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें महसूस होंगी कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ में हम अपना टाइम इतना मतलब बिज़ी रखते हैं, अपना टाइम शेड्यूल, के देखो पढ़ाई के साथ साथ में बच्चे कुछ खेल भी नहीं पाते। और कुछ जैसे कि कहीं जाना होता है बच्चों को, वहाँ भी नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाई करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों को सफलता मिलती है। तो और सरकार का क्या है, सरकार ऐसी है, बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ करती है। देखो अभी इतना टाइम हो गया, बच्चों को बस यही आस थी कि अभी हमारी वैकेंसी आने वाली है, बच्चे पूरी तरह से मन बना लिया था। तो वैकेंसी नहीं आती तो फिर थोड़ा बच्चों का दिमाग भटकता है, ठीक है। उस चीज़ को लेके मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि देखो ऐसा होता है। और आप ज़्यादा परेशान मत होना, भर्ती आएगी, ये मुझे पता है इतना, और ये आप लोगों को भी पता होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप अपना दिमाग स्थिर रख के तैयारी करें, ठीक है। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपकी भर्ती आने वाली है, जो 52,699, वो भर्ती 2023 में ही आएगी, ठीक है। बस ये अपना दिमाग में रख लेना। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 2023 में ही भर्ती आएगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है 2024 का चुनाव नज़दीक है, ठीक है। और सरकार भी चाहेगी, क्यों, अपने वोट बैंक को वो अलग करना चाहे, क्योंकि आप नहीं वोट करेंगे, आपके माता पिता या आपके दोस्त भाई वगैरह जो भी वोट लायक होंगे वो तो वोट करेंगे। तो वो वोट जब ही तो करेंगे जब उनके बच्चे या उनके दोस्त वगैरह, जिससे उनको उम्मीद है वो पढ़ने की या किसी और चीज़ की, वो उसमें सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, उस चीज़ को लेके ही तो वोट करते हैं। और तो दूसरा कुछ है नहीं कि सरकार तुम्हें खाना खिलाने आ रही हो या कुछ ऐसा वैसा। बच्चों को क्या चाहिए, रोज़गार। उनके माता पिता को क्या चाहिए कि उनके बच्चे कुछ रोज़गार पा जाए। तो रोज़गार क्या है, हमारा गवर्नमेंट जॉब। और अभी किसी की मतलब किसान के बच्चे होते हैं या कुछ और भी, मतलब ज़्यादातर कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा किसका होगा, किसान का। तो वो सारी चीज़ें हैं, बच्चों के माता पिता को बस उनसे यही उम्मीद होती हैं कि हमारा बच्चा कहीं भी लग जाए। और उनके माता पिता बोर्ड करते हैं या उनके टीचर्स वगैरह या कोई भी हों, तो उनको सारी उम्मीदें अपने बच्चों से होती हैं, बच्चों के माता पिता को सरकार से होती है। सरकार को ये वैकेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश से कोई बड़ा मतलब राज्य नहीं है जहाँ से उनका वोट बैंक ज़्यादा बड़ा हो, आप ये भी जानते होंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 2023 में वैकेंसी आएंगी, 110% आएंगी, ठीक है। आप अपना दिमाग ज़्यादा मत भटकाओ, केवल अपना फोकस पढ़ाई पर रखो, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आपको अगर मान के चलो अभी वैकेंसी आ जाती है अगस्त के एंड वीक तक, लास्ट वीक तक, या फिर जुलाई के शुरुआत में आ जाती वैकेंसी, तो इसका पेपर में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। कम से ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 4 साढ़े 4 मंथ का टाइम मिलेगा आप लोगों को। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से अभी से करके चलो, ठीक है। और बाकी का आप लोग समझदार हो ही, आप अगर अभी से अपनी पढ़ाई करके चलोगे तो ये हो जाएगा, आपको कहीं भी जैसे मान के चलो पेपर होने के बाद में आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था, मैंने
क्योंकि ऐसे टाइम पे जो बच्चा पढ़ाई करता है ना, ऐसे टाइम पे जो बच्चा पढ़ाई करता है अपना पूरा मन लगा के, वो बच्चा 110% सक्सेस पाता है। ठीक है, क्यों पाता है? क्योंकि देखो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, भटक जाते हैं, और पढ़ाई में कंटिन्यूटी मतलब रखना बहुत ज़रूरी है। डेली वे पे अपना टाइम टेबल बिल्कुल सेट करके पढ़ाई करना, वही बच्चा सक्सेस होता है जो डेली अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करता है, ना बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, इधर उधर की बातों में ना भटकते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप अपना जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये आपके मेन सब्जेक्ट है, यूपीजी के मेन सब्जेक्ट है, इनको आप अपना डेली टाइम टेबल पे कंटिन्यू वे पे डेली अपना अभी से पढ़ के चलो। ठीक है, इस टाइम पे भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, चाहे 24 की बोले, चाहे 25 की बोले, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है। हमारा काम पढ़ने का है बस। ठीक है, तो हम अपनी पढ़ाई करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि ये भर्ती 3 साल बाद आ रही है, तो बच्चे इतने हैं इस भर्ती के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं, इसीलिए आप किसी से कम नहीं हो, ये अपना ठान के चलो। हमें एक वैकेंसी लेनी है तो लेनी है। ठीक है, आप किसी से कम नहीं हो, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ठीक है बेटा, आपकी एक वैकेंसी 110% आपकी है। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों के ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, ये ऐसा टाइम होता है, इसमें अपना टाइम मतलब मन भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना 110% पढ़ाई के दे के चलो, ईमानदारी से अपनी तैयारी करो। ठीक है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, आप अपना अच्छे, आपको ये समझ के चलो कि मुझे बहुत अच्छी बात है कि मुझे टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, और ज़्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है, ये सोच के आप अपनी तैयारी करो बेटा अभी से। ठीक है, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी एक बार अपना कहीं से भी कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद उसका रिवीजन करो, बारी बारी से रिवीजन करो। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कैसे क्या होना है। और मैं आप लोग मुझे जानते होंगे, मेरे चैनल पर वीडियो वगैरह पड़ी होंगी, यूपी जीके की भी मतलब पड़ी हैं, और कुछ मतलब ऐसी आपकी वीडियो में डालता रहूँगा, जिससे आप लोगों का पढ़ाई में कहीं ना कहीं फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, बाकी का आप लोग समझदार हो, आप यूपी पुलिस की भर्ती में जाने वाले हो, इसीलिए आप लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस पूरा 110% दे के चलो, अपने टाइम टेबल से पढ़ाई करो, सुबह उठो, नहा धो के जो भी अपने अपना टाइम टेबल बनाए उसी से पढ़ो। ठीक है, आप मुझे अपना भाई मान लो, दोस्त मान लो, चाहे कुछ भी मानो, मेरी बात आप लोगों के समझ में आती हो तो बस इसी बात पे ध्यान रखना कि मैंने क्या बोला। ठीक है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, बाय।